नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल शांति मार्ग में। हम आपके लिए नए नए मोटिवेट वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहे तो अभी हमारी चैनल शांति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उलझने हमें घेर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन भीतर का दरवाजा बार बार बंद मिलता है। आज का यह सफर आपको बताएगा कि क्यों हम ध्यान में गहराई तक नहीं उतर पाते और कौन सी नई ध्यान विधियां आपके भीतर छुपी उस शक्ति को जागृत करेंगी जो अब तक सोई हुई है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन जो एक बार इसमें प्रवेश कर लेता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अगर आप सच में इस ज्ञान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर्ड क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और की जिंदगी भी रोशनी से भर जाए। आज हम आपको बताएंगे कि आपका ध्यान क्यों नहीं लगता। बहुत से लोग ध्यान ना लगने से परेशान हैं। बहुत से क्या कहूं, ध्यान लगाने वालों में से 95% लोग ध्यान ना लगने से परेशान हैं और सिर्फ 5% लोग ही ध्यान के अनुभव को अनुभव कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं 5% लोगों में ले जाने वाला हूं। भारत द्वारा दुनिया को दिए गए कुछ नायाब तोहफे में से ध्यान साधना भी एक है। ध्यान साधना एक ऐसी अद्भुत विधि है जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारती है। मन की एकाग्रता से आने वाली शांति को पाने का रास्ता ही ध्यान है और यही ध्यान अंतिम चरण में समाधि की अवस्था पा लेता है। ध्यान बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से करने पर यह बहुत ही सहज और सरल हो जाता है। अगर हम सीधा ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे तो यह असंभव है, क्योंकि ध्यान से पहले योग में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इनका अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, समस्थि अर्थात समाधि की स्थिति को प्राप्त करना है। मगर प्रश्न यह है कि इस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए। फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाएगा, मतलब रास्ता बताएगा। यार, चलना तो आपको खुद को होगा। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि हमारा मन कार्य कैसे करता है, ताकि मन की सहायता से ही ध्यान में उतरा जाता है। हमारा मन बहुत ही चंचल और शक्तिशाली है, ये तो आप भी जानते हैं। आप क्यों जानते हैं? क्योंकि इस मन को जानने वाला ही ध्यान को, उस परमात्मा को जानने की कोशिश करता है। लेकिन इस मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। यह एक बार में एक ही विचार को सोच सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि कुछ ही क्षण में कई विचार आ जाते हैं और चले जाते हैं। एक ही विचार पर स्थिर होना ध्यान कहलाता है, जो बहुत ही मुश्किल है। जिसका मन जितना चंचल होगा उसका ध्यान उतना ही कठिन होगा। अब मैं आपको बताता हूं इस मन को कैसे काबू में किया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो मन इतना चंचल और शक्तिशाली है, क्या उसको काबू में किया जा सकता है? एक बार वशिष्ठ जी से उनके एक शिष्य ने यह प्रश्न किया कि इस संसार का सबसे कठिन कार्य क्या है। तब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, मन को वश में करना। वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने सारे समुद्रों का जल पी लिया, सारी वनस्पतियों को खा लिया, पृथ्वी को अपने सर पर उठा लिया, तो मैं इन सभी चीजों को एक बार निसंकोच मान भी लूंगा। मगर कोई यह कहे कि मैंने मन को संपूर्ण वश में कर लिया, तो यह मानने के लिए मुझे अवश्य ही संकोच रहेगा, क्योंकि बिना अभ्यास के मन को काबू में करना असंभव है। मन को काबू में करने के लिए बहुत ही ज्यादा अभ्यास की जरूरत है, और वह अभ्यास है ध्यान। क्योंकि ध्यान एकमात्र ऐसी साधना है जिससे मन को वश में किया जा सकता है। जब आप ध्यान में बैठेंगे और आपका मन इधर उधर भागने लगेगा और आप उसको बार बार खींच कर लाकर अपनी श्वास पर टिका होंगे, फिर ऐसा ही बार बार ऐसा करने के बाद आपका मन शांत होने लगेगा और आपको ध्यान में सहयोग करेगा। मगर इतना कहने से नहीं होगा, इसके लिए और भी बहुत कुछ है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान कैसे करते हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले जानते हैं ध्यान क्यों नहीं लगता। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने यही प्रश्न किया था मेरी पिछली वीडियो में, उसी के लिए मैंने यह वीडियो बनाई है। ध्यान का एक छोटा सा सूत्र है, अपने भीतर इतनी शांति की विचार की कोई तरंग भी ना उठे, कोई लहर ना हो, ऐसा सन्नाटा, ऐसा शून्य जहां बस तुम हो और कुछ भी नहीं, जहां यह भाव भी ना हो कि मैं हूं उसी क्षण ये सारा विश्व तुम्हारे ऊपर ईश्वर बनकर बरस पड़ता है। अब जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से भरे संसार में जी रहे हैं, और टेक्नोलॉजी हमको हर सुविधा विद इन सेकंड्स देती है। तो हमारी आदत हो गई है हर चीज को तुरंत लेने की, और हम जो भी काम करते हैं उसके रिजल्ट्स भी हमको बहुत जल्दी चाहिए।
होते हैं तो इट विल टेक टाइम। मेडिटेशन या नेचर ऐसे काम नहीं करता। जैसे आपने एक बीज लगाया, अब वह अपने टाइम से ही बड़ा होगा। भले ही आप उसे कितना भी ज्यादा पानी डालो, वह बढ़ेगा तो अपने टाइम से ही वैसे ही ध्यान अपना समय लेगा। आपको टाइम लगेगा, आपका ध्यान बार बार भटके। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आज ध्यान एकत्रित हो गया तो जरूरी नहीं कि कल वैसा ही होगा। कल वापस से ध्यान भटक सकता है। तो प्रैक्टिस और पेशेंस जरूरी है। यह आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। वैसे तो ध्यान क्यों नहीं लगता, इसके ऊपर 4 से 5 घंटे की वीडियो आराम से बनती, मगर फिर आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखते और वीडियो भी ज्यादा लोगों तक नहीं जा पाती। इसीलिए मैं जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद भी कुछ डॉट बच जाता है तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। अष्टांग योग में ध्यान 7वां अंग है। अष्टांग योग में ध्यान ये 7वां अंग क्यों है, इसके ऊपर कभी विचार किया है आपने? नहीं ना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यह 7वां अंग क्यों है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ध्यान लगाने के लिए ध्यान से पहले योग में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो वही क्रियाएं अष्टांग योग की 6 क्रियाएं हैं, जिसके बाद 7वां ध्यान आता है। अगर आप इस मेरे कहे हुए रास्ते से चलोगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ध्यान में प्रवेश करने से रोक नहीं सकती। यही कारण है कि सिर्फ 5% लोग ही ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। अगर आपको भी इन 5% लोगों में जाना है तो अष्टांग योग के ध्यान से पहले वाले इन 6 अंगों को आपको समझना होगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वरना आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपका ध्यान अवश्य ही लगने लगेगा। आइए बताता हूं अष्टांग योग के वह 6 अंग कौन से हैं। सबसे पहला अंग है यम। यम के 5 विभाग हैं, जो है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इनको थोड़ा सा खुलकर समझाता हूं। सत्य क्या है? जो जैसा देखा, सुना या जाना गया है उसको उसी तरह से कहना सत्य है। अहिंसा क्या है? मन, वाणी तथा कर्म से किसी को भी कोई हानि ना पहुंचाना, अहिंसा है। ब्रह्मचर्य क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 4 अंतःकरण पर नियंत्रण रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अस्त क्या है? चोरी ना करना, किसी दूसरे व्यक्ति की किसी वस्तु को मनवाणी या कर्म से अपना बनाने का प्रयास करना, चोरी है। अपरिग्रह क्या है? अपरिग्रह मतलब ना पकड़ना या ना ग्रहण करना है। अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु और धन का संग्रह ना करना ही अपरिग्रह है। यह तो हो गया यम के बारे में। मैं आपको यह यम नियम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से हमारा ध्यान नहीं लगता। यह ध्यान ना लगने के कारण नहीं है, यह ध्यान लगाने वाले कारण है, क्योंकि हम और हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार से ऊपर उठ नहीं पाते, तो हमारा मन भी शांत नहीं हो पाता, जिनकी वजह से हमारा ध्यान भी नहीं लगता। अष्टांग योग का दूसरा अंग है। नियम में भी 5 विभाग हैं। वह है शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रधानी। शौच क्या है? बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि में बाहर की वस्तुएं, बाहर का वातावरण, हमारा शरीर और रहन सहन इत्यादि आ जाते हैं। आंतरिक शुद्धि अहंकार, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय आदि दुर्गुणों की जगह मैत्री, करुणा, नम्रता, सदाचार, मुदिता, उपेक्षा का पालन करना। आंतरिक शुद्धि है तब क्या है? मन और इंद्रियों के संयम रूप धर्म पालन करने के लिए कष्ट सहना तथा व्रता आदि का अनुष्ठान करते रहना ही तब कहलाता है। संतोष क्या है? सुख, दुख, लाभ, हानि, यश, अपयश, सिद्धि, यश, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि के प्राप्त होने पर सदैव संतुष्ट, प्रसन्नित रहने का नाम संतोष है। स्वाध्याय क्या है? जिस अध्ययन प्रक्रिया को दैनिक जीवन में अपनाने से स्व का मतलब अपने आप को जानने समझने में सहायता मिले, वही स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणन क्या है? आप ईश्वर के जिस स्वरूप को मानते हो, अपने सभी कर्म उसी ईश्वर को अर्पण करते जाना तथा उन कर्मों के फलों को भी अपने भगवान के चरणों में अर्पण कर देना ही ईश्वर प्रणनील है। इन सब को आपको अपने आचरण में लाना है। मैं ऐसे ही यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बता रहा हूं दोस्तों। अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो इन्हें आचरण में लाना पड़ेगा। सिर्फ 1 महीना सिर्फ इन सभी मेरी बताई हुई बातों पर अमल करके देखना। दूसरे ही महीने से आपका मन ध्यान से बाहर इस संसार में आना ही नहीं चाहेगा। दूसरे ही महीने से आपको इन सभी आचरण का अनुभव ध्यान में देखने को मिलेगा। अष्टांग योग का तीसरा आसन, सुखपूर्वक स्थिरता से बहुत समय तक एक ही शारीरिक स्थिति में बैठे रहने का नाम आसन है। इस सूत्र में मुखिया ध्यानात्मक आसन की बात कही गई है। कम से कम 1 प्रहर मतलब 3 घंटे के समय तक
एक आसन में सुखपूर्वक स्थिर और अचल भाव से बैठने को आसन सिद्ध कहते हैं। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम पर बहुत से महापुरुषों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, मगर मैं उनका उल्लेख यहां नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। हमने यहां पर प्राणायाम के कुछ प्रमुख प्रकार बताए हैं: शीतली प्राणायाम, ऊंझाई प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 प्राणायाम आपको ध्यान करने से पहले करने हैं। अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार 2 शब्दों प्रति और आहार से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है विपरीत, अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं उनको उनके विषय या के विपरीत कर देना प्रत्याहार है। जब इंद्रियां विषयों को छोड़कर विपरीत दिशा में मुड़ती हैं तो प्रत्याहार होता है, अर्थात इंद्रियों की बहिर्मुखी के लिए प्रत्याहार का होना आवश्यक है। अब बताओ आप कि आप सीधे ध्यान में कैसे उतरेंगे? इन चीजों को अपने बिल्कुल ध्यान ना दिए बिना ध्यान कैसे लगेगा? अष्टांग योग का 6ठा अंग है धारणा। किसी स्थान मन के भीतर या बाहर विशेष पर चित्त को स्थिर करने का नाम धारणा है। आशा यह है कि यम नियम आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त में स्थिर किया जाता है। स्थिर हुए चित्त को एक स्थान पर रोक लेना ही धारणा है। इतना सब कुछ करने के बाद आता है ध्यान। लोग जो कुछ बताते हैं कि बस ये कर लो, वह कर लो, ध्यान लग जाएगा, क्योंकि यदि आपका ध्यान लग गया तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसीलिए वह ऐसा बोलते हैं, मुझे मेरी दुकान नहीं चलानी, मुझे ज्ञान देना जो सत्य सही है। अष्टांग युग का 7वां अंग है ध्यान। जहां चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। धारणा का अर्थ चित्त को एक जगह लाना या ठहराना है, लेकिन ध्यान का अर्थ है जहां भी चित्त ठहरा हुआ है उसमें चित्त वृत्ति का एक तार चलना ही ध्यान है। सदा निर्विचार की दशा में रहना ही ध्यान है और इसे ही शून्य ध्यान कहा जाता है। ध्यान को अपने शरीर और रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह उतार लो जैसे आपने श्वास और भोजन को उतार लिया है। उसके बाद समाधि ग होती है। इन सभी नियमों को आचरण में लाए बिना ध्यान लगाना संभव ही नहीं, असंभव है, क्योंकि परमात्मा इतनी सस्ती चीज नहीं जो सिर्फ पालथी मारकर बैठने से मिल जाएगा। जरा सोचिए, एक नॉर्मल आर्मी या पुलिस की भर्ती के लिए कि इतनी तैयारी करनी पड़ती है, तो यह तो उस परमात्मा के बैकुंठ में प्रवेश करने की टिकट है, तो यह इतनी आसानी से कैसे मिलेगी? क्योंकि जिसने ध्यान में प्रवेश कर लिया उसकी समाधि लगना निश्चित है, और जिसकी समाधि लग गई उसका मोक्ष निश्चित है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आप में ध्यान की दृढ़ जिज्ञासा है और आप इन सभी चीजों को आसानी से पार कर लोगे। ये सब कुछ इकट्ठा नहीं होगा, धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, एक दिन आपकी समाधि भी लगेगी। अष्टांग योग को मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया हूं। अगर डिटेल्स में अष्टांग योग को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, और ध्यान कैसे करते हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को देखो। मैंने वीडियो बना रखी थी, इसलिए मैं इस वीडियो में ध्यान कैसे करते हैं ये बताया नहीं कि आप जानते हैं कि हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। और यह तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का उद्देश्य यह है कि हमारी प्राण ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, अगर आप इसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जब शरीर से सांस निकलने पर प्राण निकल जाते हैं तो सोचिए, अगर हम इन्हीं सांसों का प्रयोग करके इस विधि में महारत हासिल कर सकते हैं तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना है। साथ ही ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल बुढ़ा स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप सांस को रोक देते हो तो आपको उसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस यानी हमारी प्राण शक्ति जिससे हम जिंदा हैं। अगर हम रोजाना सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मरने पर तो यह हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन जीते जी इसको हम रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह जो हमारी सांस है इसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। देखो, आप अपने से सोचो कि आपको रेस्ट चाहिए, काम करते करते आप थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है, तभी आप दोबारा से फ्रेश होते हो। और कोई भी काम हो, संसार का सबको रेस्ट चाहिए। मशीनें चलती हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए, आदमी चलता है, उसको भी रेस्ट चाहिए, लेकिन जो हमारी श्वास है ये बेचारी 24 घंटे अपने आप बिना थके बिना रुके चलती रहती है, तो इनको आराम नहीं मिल रहा है।
जब इनको आराम मिलेगा तो ये आपको इतना आशीर्वाद देंगी कि आप समझ भी नहीं सकते। और सांस यानी कि क्या है? सांस को हम क्या कहते हैं? ये हमारी प्राण ऊर्जा या जीवन शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेते हैं तो सांसों को आराम मिलना यानी परमात्मा को आराम मिल गया। वैसे तो सांसों आराम की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो जब भी जागते हैं तब हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांस को रोकोगे तो जो परमात्मा शक्ति हमारे भीतर है, वह परमात्मा आपको मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर परमात्मा से जो मांगोगे उसको वही मिलता है। जैसे सांस को रोक दिया तो रोकने पर वह तड़पने लगाता है, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो जब मन को तड़पन होती है, बाहर निकलने की छटपटाहट होती है, तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हो वह आपको दे देता है। चलिए सांस रोकने के कुछ आपको फायदे बताएंगे और आपको अभी रोक के दिखलाएंगे। 6 मिनट के लिए सांस लेंगे, छोड़ेंगे, मतलब सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसा 6 मिनट का अभ्यास आज हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सांस रोकने के फायदे जान लीजिए। सबसे पहली बात तो सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। यह सांस हमें गिनती की मिली है, एक ज्यादा ना एक कम। यदि हम इनको दिन रात खर्च कर रहे तो यह खर्च हो रही है। यदि हम प्रतिदिन मान लो 6 मिनट हमने सांस को रोकने का अभ्यास किया तो 6 मिनट कम सांस लिए। आपने 6 मिनट कम खर्चा किया तो आपकी 6 मिनट की रोज सांस बच गई। 6 मिनट उम्र रोज बढ़ गई। जैसे आपके पास लाख रुपए हैं, चाहो तो आप उसको एक दिन में खर्च कर लो या फिर उसको धीरे धीरे खर्च कर लो। उसको ना खर्च करो तो वह बचे रहेंगे। लेकिन सांसें ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि सांसें नहीं लो तो हमारी सांस रुक जाएगी। ऐसे ही आपकी श्वास है। यह तो 6 मिनट का उदाहरण था। यदि आप रोज 6 मिनट भी करोगे तो 6 मिनट बढ़ती चली जाएगी। फिर यह मिनट घंटों में बदल जाएंगी और घंटे दिनों में बदल जाए। इसी तरह आप रोज आधा घंटा भी कर सकते हो, धीरे धीरे करके दिन में। तो जितना मर्जी आप सांस को रोकोगे उतना ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। ये कैसे बढ़ती ये भी बता दें। 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस लेते, मान लो 12 बार लेते हैं, समझ लो। तो यदि आप 12 सांसें ले रहे तो जितनी आपकी सांस थी वह कम हो रही है। और 12 की बजाय आप 18 ले लो तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज्यादा खर्च कर दी। और 12 की बजाय यदि आप 18 ले लो तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज्यादा खर्च कर दी। 6 ही ले रहे हो, 1 मिनट में तो सांस आपकी बच रही है। जब आप लंबी और गहरी सांस लेने को कहते तो वैसे ही आप काम लेते हो, तो ऐसे उम्र आपकी बढ़ती है। नंबर 2, सांस को रोकने से आलस दूर भागता है, नींद दूर भागती है। जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है वह यह सांस को रोकने का अभ्यास करेंगे तो उनकी नींद तुरंत दूर हो जाती है। तीसरा है कि जब आप श्वास को रोक देते हो तो आपके अंदर ताजगी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। आप जो थके हुए थे वह बिल्कुल दोबारा से फ्रेश चेहरा हो जाता है, जैसे कि मोबाइल की बैटरी चली जाती है। तो आप क्या करते हो, उसे पावर में लगाते हो और वह तुरंत चार्ज हो जाता है। उसके अंदर पावर आ जाती है तो आपके अंदर भी ऐसे ही पावर आ जाएगी। और सांस रोकने से देखो आलस जो दूर हो जाता है। जैसे मोबाइल का ही उदाहरण ले लो। मोबाइल जब हैंग होने लग जाता है, बहुत ज्यादा भर जाता है, तो वह अब हैंग हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको स्विच ऑफ करवा देते हो, यानी उसको रेस्ट दे देते हो। स्विच दोबारा ऑन करते ही मोबाइल के सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है, इसको भी रेस्ट चाहिए। इसको जब रेस्ट दोगे, 1 सेकंड के लिए भी दे दिया, 1 मिनट के लिए दे दिया, तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन जो पार्ट है वह सारे अच्छे से काम करने लगते हैं। इस तरह से सांस रोकने से आपको लाभ होता है। चौथा पॉइंट है, यदि आप सांस को प्रतिदिन रोकने का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। आप भगवान के करीब पहुंचते हो, क्योंकि जब सांस रुकती है तो परमात्मा की शक्तियां हमारे शरीर में जाग जाती हैं। अभी वह सोई पड़ी है, लेकिन जब आप सांस को रोकोगे तो सांस को रोकने से उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वह सारी शक्तियां रुकती है, क्योंकि वह सारी शक्तियां जाग जाती हैं। क्योंकि यह जो प्राण शक्ति है, यह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो जब यह अंदर रुकती है ना, वह सारी शक्तियों को जगाती है। और जब वह शक्तियां जागती है तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं और परमात्मा भी जाग जाएंगे, यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो। सांस रोकने के अभ्यास से अगला लाभ होता है कि सांस को जब आप लेते हो और रोक देते हो तो उस समय यह अपना काम करती है। आपके रोम रोम में यह प्राण शक्ति जाती है
और जब यह रोम रोम में प्राण शक्ति जाती है तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती है, चाहे कोई छोटी बीमारी है चाहे कोई बड़ी बीमारी है। तो आप प्रतिदिन यह अभ्यास करें। सांस रोकने से जब सांस आपकी रुकी हुई होती है तो आपका ध्यान बहुत अच्छा से लगा सकते हो, क्योंकि मन को उस समय आप बाहर ले जाना भी चाहोगे तो यह जाएगा नहीं। जब सांस रुक जाएगी तो यह मन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांस ले रहे हो तो लेते रहो, जब रुक जाती है तो वह भी रुक जाएगा, यानी वह मन आपका ठहर जाता है और ठहरा हुआ मन ही आपका तुरंत ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहराना है। मन संसार में जा रहा है, बार बार बाहर भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है। तो इसीलिए यदि आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो कुल लाभ हमने गिनाए हैं। इसके अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे कि ये वाणी वहां तक पहुंच नहीं सकती। तो आप यह प्रतिदिन अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर करें, 6 मिनट के लिए, जैसे आज हम आपको करवाएंगे। तो 6 मिनट ये अभ्यास करेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ अभी देखने को मिलेंगे, देर नहीं लगेगी। कोई आदमी अभी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही है, किसी को आलस सता रहा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठ तो जाते हैं लेकिन उनको नींद आती है। तो नींद आ रही हो तो यह अभ्यास कर लिया करो। नींद नहीं आएगी, नींद भाग जाएगी। और जब ये मन और प्राण जब एक हो जाता है, क्योंकि सांस रोकते हैं तो एक हो जाता है, एक होते ही क्या होता है, आत्मा परमात्मा समझ लो एक हो गए। और कभी भी वह पल आ सकता है जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसके बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लाभ है, और इससे कुंडली शक्ति भी बहुत जल्दी जागती है, क्योंकि वह प्राण शक्ति अंदर जाती है तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाए और कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ जाएगी। तो चलिए यह 6 मिनट का अभ्यास करेंगे। 6 मिनट सांस लेंगे, रोक छोड़ेंगे। हम भी करेंगे भाई, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कई साधकों के ये कमेंट आते हैं कि आप कुछ भी मत बोला करो। कई कहते हैं कि आप बीच में बोला करो, हमें मोटिवेशन आती है। हम तो फंस गए, किसकी माने किसकी ना माने, हम तो चुप रहेंगे। चुप रहते तो हमें लगता है कि आप सो ना जाओ, इसीलिए बीच में बोलते हैं। तो आज जो है हम भी करेंगे, 6 मिनट की बात है और आप भी करोगे। और नए नए साधक जुड़ते रहते हैं, बस सोचते कि आवाज ही नहीं आ रही वीडियो में, इसलिए बीच बीच में एक आधा ही शब्द बोलेंगे कि सो तो नहीं गए, करते रहो। वैसे आज के अभ्यास में आप सोच सकते नहीं हो, क्योंकि आप सांस रोकने का अभ्यास कर रहे हैं। सांस रुकेगी तो आप सोओगे नहीं, बल्कि आपके अंदर जागृति पैदा होगी। जागृति पैदा होगी तो समझ ही सकते हो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि हम जन्मों से सोए हुए हैं। हमें अपने अंदर जागृति ही पैदा करनी है, ठहराव लाना है। सांस जब रुकती है तो ठहराव लाता है। संतों ने कहा है जागो और फिर ठहराव लाओ, तो जाग के ठहराव लाना उल्टा होता है। अध्यात्म में तो चलिए 6 मिनट के लिए करेंगे। सीधे बैठ जाओ, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, सांस भरो और रोको और छोड़ो। जितनी देर सांस रोक सकते हो आराम से उतनी देर रोकनी है। 10 सेकंड 15 सेकंड सब रोक लेते हैं। ज्यादा कोई रोक सकता है तो रोक लो, अन्यथा जोर जबरदस्ती नहीं करना है। सांस लंबी लें, सांस लंबी रोक के ओढ़ो, सांस लंबी छोड़े, आप भी करो। यही शाबाश। जब सांस रुकती है तो महसूस करें अंदर क्या हो रहा है, उसे सुनने में प्रवेश करो। जब सांस रुकने पर जो होता है और जब सांस रुकती है तो उस समय आपके रोम रोम में राम समा जाता है, क्योंकि जब सांस रोक देते हो तो आपके जितने भी रोम छिद्र हैं उन सब में शक्ति जाती है और अपना कार्य करती है। अंग अंग आपका खेल उठता है। कंटिन्यू हर सांस को लंबा ले और रोके और छोड़े। 2 मिनट हो गए हैं। जब कभी कोई भी काम करते करते थक जाओ तो सांस से जुड़ते ही जो एनर्जी आ जाती है, लेकिन और ज्यादा फायदा चाहिए तो सांस को ले रोके छोड़ो। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, ऐसे इतना ही बहुत है। नए जो साधक जुड़ रहे हैं, सांस लेनी है, रोकनी है, छोड़नी है, सांस रोकने का अभ्यास करवा रहे हैं। इससे आपको तुरंत चमत्कार देखने को मिलता है। सांस लंबी लो और लंबी ही रुकेगी, फिर और फिर लंबी छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो उस समय महसूस करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है। और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ साइलेंस हो जाता है। हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता है। कंटिन्यू करते रहे। 5 मिनट हो चुकी है। अब देखो, 1 मिनट में आप 12 सांस ले रहे थे। अब मुझे लगता है कि उस 1 मिनट में आपकी 4 ही सांस ली जा रही होगी। ज्यादा से ज्यादा 5 ले रहे होंगे, तो हर मिनट में आपकी 5-6 सांसें बच रही हैं, यानी कि 6-7 बार करके। तो देखो कितनी सांस बच जाएगी, कितनी उम्र बढ़ेगी। अब 6 मिनट हो गई है, रिलैक्स हो जाओ। और सच बता रहे हैं,
हमें तो इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ताजगी आ गई है। अंदर शरीर में पूरे थकावट, टेंशन सब दूर हो गई है। जब हम भी बहुत ज्यादा किसी दिन बिजी हो जाते हैं तो वैसे तो सांसों से जुड़ते ही आपको प्रसन्नता मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन और ज्यादा जब हमें एनर्जी चाहिए तो हम सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं। बस 2-3 मिनट कर लो, उसी में हो जाएगा आप। हमें सच बताना अभी कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, आनंद आया है या नहीं, नींद भागी या नहीं, आलस दूर हुआ है या नहीं हुआ है, और आपको कैसा महसूस हुआ है। क्योंकि इसका एक लाभ नहीं है, इसके लाभ बहुत बहुत ज्यादा है। ये तो थोड़े से लाभ हमने बताए हैं, पूरे बताए भी नहीं हैं। इसका सेकंड पार्ट भी डाल दें। अगर आप लोग इसको ज्यादा पसंद करेंगे तो आप इसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा दोस्तों। स्वर विज्ञान यानी कि सांसों का विज्ञान दोस्तों, आपकी नाक के छिद्र से निकली हुई वायु आपके प्रत्येक कदम का भविष्य बता सकती है। दुनिया का समस्त ज्ञान बुद्धि के बल पर चलता है, जबकि स्वर विज्ञान एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आपकी आत्मा के द्वारा संचालित होता है। इस विज्ञान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति संसार के हर कार्य में सफलता हासिल कर सकता है। यह एक ऐसा जंगा है जहां पर सारी विद्याओं अपने घुटने टेक देती हैं। वहीं पर यह विद्या ब्रह्मास्त्र का काम करती है। इसके बल पर आप बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं, शिक्षा में सफलता, राजनैतिक सफलता, यश, कीर्ति, नाम सब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मानव शरीर में 7,02,200 नाड़ियों अंकुर की तरह फैली होती है, जिनमें से 24 नाड़ी प्रधान नाड़ी है, 10 नाड़ी अति प्रधान नाड़ी है और 3 नाड़ी अतिशय प्रधान नाड़ी है, जो इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सी इडा नाड़ी है, कौन सी पिंगला और कौन सी सुषुम्ना नाड़ी है दोस्तों? जब हमारी बाएं नाक के छिद्र से वायु निकल रही होती है तब हम इसे इडा नाड़ी कहते हैं। इसका दूसरा नाम चंद्र नाड़ी या बाई नाड़ी कहते हैं। और जब दाएं नाक के छिद्र से वायु निकल रही होती है तो उसे सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी अथवा दाई नाड़ी कहते हैं दोस्तों। जब दोनों नासिका छिद्रों से समान वेग निकल रहा होता है उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन यहां पर बहुत से लोग कंफ्यूजन होते हैं, नहीं समझ पाते कि कौन सी नाड़ी चल रही है। जिस नासिका छिद्र से 75% वायु का वेग निकलता हो उसे स्वर कहते हैं, या इसे ऐसे समझ सकते हैं जिससे अधिकांश वायु का वेग निकल रहा हो उसे ही नाड़ी कहते हैं या स्वर कहते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए और समझिए। जब आप सोकर उठे तब अपनी सांसों का परीक्षण करें। यदि शुक्ल पक्ष है तो प्रथम 3 तिथियों में चंद्र स्वर, फिर इसके बाद 3 तिथियों में सूर्य स्वर। इसी तरह से कृष्ण पक्ष की प्रथम 3 तिथियों में सूर्य स्वर, फिर चंद्र स्वर और फिर सूर्य स्वर आना चाहिए। यदि आपका तिथि के अनुसार स्वर आता है तो आप अपनी श्वास अंदर खींच लीजिए और इसे अंदर ही रोककर अपनी इच्छा को मन में सोचिए, और जमीन पर वही पैर जिस तरफ का स्वर चल रहा है तेजी के साथ रख दीजिए। यदि आपका स्वर तिथि के अनुसार नहीं आता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी स्वर चल रहा है वही पैर आपको इसी तरह से सांस को खींचकर जमीन पर तेजी से रखना है। दोस्तों, जिनका सूर्य उदय के समय दिन के 12 बजे, चंद्र और सूर्यास्त के समय सूर्य स्वर चलता है, ऐसे लोग बड़े ही सफल और दीर्घजीवी होते हैं। हमारे आर्ष मुनियों ने बताया है कि दिन में चंद्र का समय ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा समय तक चंद्र स्वर चलना चाहिए, और रात्रि में सूर्य स्वर ज्यादा चलने से व्यक्ति स्वस्थ और सफल होता है। तो आइए पहले हम बात करते हैं चंद्र स्वर की। जब चंद्र स्वर चले तब हमें क्या क्या करना चाहिए? जितने भी शांति के कार्य हैं, जैसे गृह प्रवेश, व्यापार का शुभारंभ, विवाह, यह कार्य हमेशा सफल होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं उनका सेवन चंद्र स्वर में ही करना चाहिए, और कोई शपथ लेना या कोई परोपकार के कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे सूर्य स्वर की। सूर्य स्वर माने सूरज के समान उग्र, और इसके चलते में हमारे शरीर में एक रसायन जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है उत्पन्न होता है। इसी ऊर्जा के कारण सारे मेहनती कार्य किए जाते हैं, जैसे भोजन करना, लड़ना, झगड़ना, सारे उग्र कार्य हैं, ये सब सूर्य स्वर में ही किए जाते हैं। अब आती है सुषुम्ना नाड़ी की बात। जब दोनों नासिका छिद्रों से वायु निकलती है तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसमें कोई भी सांसारिक कार्य नहीं किया जाता है। आत्मचिंतन, अध्यात्म भक्ति के अलावा यदि कोई भी कार्य किया जाए, यानी कोई भी सांसारिक कार्य किया जाए, तो वह असफल हो जाता है। अगर यात्रा को जाएं तो कोई दुर्घटना व्यापार करें, तो व्यापार में नुकसान विवाह करें
तो तलाक की संभावना हो जाती है। इसलिए आप कोई भी मांगलिक कार्य सुषुम्ना के समय ना करें, वरना अमंगल में परिवर्तित हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मेरी सुषुम्ना स्वर 2 घंटे चलती है, यानी दोनों नासिका छिद्र से वायु निकलती है। या तो वह स्वर का परीक्षण करना नहीं जानते, और यदि उनका 2 घंटे चल भी रहा है तो निश्चित रूप से उनकी कोई बहुत जल्दी अशुभ घटना घटित होने वाली है, क्योंकि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो आपकी कोई अप्रिय घटना होने के पूर्व ही चलती है। कहने का मतलब यही है कि कभी भी जब सुषुम्ना नाड़ी चले तो सांसारिक कार्य ना किया जाए, क्योंकि इसका समय 2 या 3 मिनट का होता है। साधकों स्वर के बारे में हम आपको 3 ब्रह्मास्त्र बताने वाले हैं। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए इन तीनों बातों को अपनाएंगे तो चमत्कारिक बदलाव खुद महसूस करेंगे। देखिए, जब भी आप कभी यात्रा को निकले तो जो स्वर चल रहा है वही पैर आगे बढ़ाएं और अपनी यात्राओं का, अपने कार्यों का शुभारंभ कर दीजिए। दूसरी बात, जब कभी भी आप किसी से मीटिंग करने जाएं अथवा किसी से कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं या किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो हमेशा ही उस व्यक्ति को अपने से भरे स्वर में रखिए। मतलब जैसे कि आपका राइट स्वर चल रहा है तो उस व्यक्ति से जब आप बात करें तो उस व्यक्ति को हमेशा राइट साइड रख के ही बात की शुरुआत करें, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। तीसरा स्वर है सगुण। शायद आपने यह पहली बार सुना होगा। इसका मतलब है सांस को रोक के कार्य का शुभारंभ करना। जैसे किसी शपथ पत्र पर, किसी पेपर पर आपको साइन करना हो या कोई भी यात्रा आरंभ करनी हो, कोई भी काम करना ना हो तो आप श्वास को रोक लीजिए और साइन कर दीजिए, या सांस को रोक करके आप गृह प्रवेश, ऑफिस प्रवेश, कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अब बात आती है तत्व ज्ञान की। हमारा यह शरीर और यह सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। प्रत्येक स्वर में 5 तत्व निकलते हैं। वैसे तो तत्व परीक्षण की अनेक विधियां हैं, लेकिन इसके लिए आपको नाड़ी शोधन बहुत आवश्यक होता है। सबसे सरल और सहज विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी नासिका छिद्र से, किसी भी स्वर से यदि 16 अंगुल नीचे तक ठंडी अब निकल रही हो तो आपको समझना चाहिए कि वायु जल तत्व है। और जब वायु ना तो ठंडी हो और ना गर्म हो और वह 12 अंगुल नीचे तक आ रही हो तो उसे हम पृथ्वी तत्व कहेंगे। जब वायु 8 अंगुल नीचे तिरछी जा रही हो तो वह वायु तत्व है। ऐसे ही जब बाई नासिका